बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक कार में मिली 3 लोगों की मौत की मिस्ट्री अब एक तांत्रिक के इर्द गिर्द घूमने लगी है। पुलिस जांच में संकेत मिल रहे हैं कि इस घटना में एक चौथा व्यक्ति भी शामिल था, जो कि कथित तौर पर तांत्रिक बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को शक है कि इन 3 मौतों के पीछे तांत्रिक का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये तांत्रिक पहले भी सवालों के घेरे में घिरा रहा है और इसके कुछ क्लाइंट्स, उनकी पहले भी मौत हो चुकी है और इस तांत्रिक के खिलाफ में जांच भी हुई थी, लेकिन तब सबूतों के अभाव में यह तांत्रिक छूट गया था, क्योंकि सबूत नहीं थे इसके खिलाफ में उतने पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाए, इसलिए छूट गया। लेकिन अब इन 3 मौतों के पीछे भी इस तांत्रिक का नाम जब सामने आया, पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो गई है। जांच में सामने आया है कि तीनों मृतक पहले कार से तांत्रिक के घर पर गए थे और वहां से उसे साथ लेकर पीरागढ़ी पहुंचे थे। आशंका यह है कि फ्लाईओवर के पास में तंत्र मंत्र की प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे तीनों की मौत हो गई और तांत्रिक कार से उतरकर मौके से फरार हो गया। ये शुरुआती जांच में फिलहाल सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी है उसमें सामने आया है और इसीलिए इस तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम जो सवाल जवाब है वो किए जा रहे हैं। अब मौत की ये मिस्ट्री दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस की जांच में अब तक पता चला है कि तांत्रिक बाबा तीनों मृतकों को पहले से ही जानता था, मुलाकात भी हो चुकी थी। तांत्रिक लोगों को धन वर्षा की जो देता था लालच, ये बताया जा रहा है कि वो धन वर्षा की लालच देता था, आपके पास पैसे आ जाएंगे अगर आप इस प्रक्रिया को करेंगे, ऐसी जानकारी है। मृतक लक्ष्मी ने नरेश और रणधीर को तांत्रिक से मिलवाया था। गाड़ी से शराब की 2 बोतलें भी मिली, 3 ग्लास बरामद किए गए। जब इन तीनों की मौत की जानकारी मिलती है, शव के साथ में सब सामान भी मिला। कार में पुलिस जांच में उल्टी के सबूत भी बरामद किए गए हैं। शराब के साथ में जहर देने का पुलिस शक जता रही है, क्योंकि अगर उल्टी हुई है तो जहर दिया गया होगा, यह पुलिस का कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं। तांत्रिक को तीनों ने दोपहर 12 बजे पिकअप किया था। तांत्रिक आगे की सीट पर बैठा हुआ था। वहीं पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर तंत्र मंत्र की प्रक्रिया भी इनके द्वारा की गई थी और उसके लिए वहां पर रुके थे, सड़क पर रुके थे, फ्लाईओवर पर रुके थे। पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर ही कार में तीनों की इसके बाद में मौत हो जाती है। तीनों की मौत के बाद में मौके से तांत्रिक फरार हो जाता है। पुलिस ने अब तक तांत्रिक समेत 10 लोगों के साथ में पूछताछ की है और इसीलिए पुलिस और भी ज्यादा सतर्कता से बढ़ती हुई नजर आ रही है आगे। अब इस बीच रणधीर की बेटी सविता का कहना है कि वो सुबह घर से निकले थे और परिवार में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं थी जिसको लेकर रणधीर कभी भी मानसिक तनाव में रहे और उन्होंने सुसाइड जैसा कोई कदम उठाया हो। बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं। दिन में भी किसी भाई अंकल किसकी बात हुई है तब भी एकदम नॉर्मल थे, उन्होंने बताया है। एक और डेड बॉडी उनके साथ वैसे तो 2 मिली, एक महिला है और एक व्यक्ति, जिसका नाम जो नरेश, शिव नरेश नाम बताया जा रहा है। क्या उनको नरेश को तो मैंने फोन पे बात करते हुए पापा को सुना है। आई थिंक देखा है या नहीं ये तो मैं उनके फेस देख के बता सकती हूँ, नहीं तो नहीं। अब इस पूरी मौत की मिस्ट्री में एक कॉमन कनेक्शन लक्ष्मी का बयान सामने आया है, जो नरेश और रणधीर को जानती थी और तांत्रिक से उन्होंने मिलवाया था। लेकिन लक्ष्मी की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में पुलिस की जांच अब मरने वालों के फोन कॉल पर डिटेल रिपोर्ट अटकी हुई है। जांच में पता चला है कि मृतक लक्ष्मी देवी पहले से तांत्रिक के साथ में जान पहचान रखती थी। लक्ष्मी देवी ने तांत्रिक से रणधीर नरेश को मिलवाया था। तांत्रिक पैसे डबल करने का भी लालच दिया करता था। रणधीर और नरेश प्रॉपर्टी से जुड़े हुए धंधे के साथ में एक दूसरे के साथ में काम करते थे। मृतक लक्ष्मी देवी ने 2 शादियां की हुई थी, ये पुलिस के द्वारा कहा गया है। लक्ष्मी देवी का पहला पति बिहार में रहता है। लक्ष्मी अपने दूसरे पति के साथ में दिल्ली में रहा करती थी। पुलिस को अब शक है कि लेन देन के चक्कर में कहीं मर्डर ना किया गया हो। इस एंगल के साथ में भी जांच पड़ताल की जा रही है। इस खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से मोहित ओम जुड़ गए। मोहित, फिलहाल पुलिस का क्या कहना सामने आया है, क्योंकि ये मिस्ट्री कभी मर्डर की ओर इशारा कर रही है, कभी सुसाइड की ओर इशारा कर रही है। आखिरकार पुलिस के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेट कैसे किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो अभी पूरी जांच है वो उस तांत्रिक के इर्द गिर्द आके रुक गई है, जिस तांत्रिक को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और लगातार उससे 2 दिन से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि तांत्रिक का ऐसा रोल निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि तांत्रिक का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पुलिस ने बताया कि इसके पहले भी ऐसे कई केसेस हैं जिसमें लोग जो थे, जो इसके पास लोग आए थे, वो या तो गायब हो गए या उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी तांत्रिक के नाम का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन तांत्रिक के बारे में बताया जा रहा है कि लोगों को पैसे दोगुने चौगुने करने का प्रलोभन दिया करता था। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उनको बोलता था कि मैं आपके पैसों को 10 लाख रुपए बना दूंगा। और इसी मकसद से हो सकता है कि ये तीनों तांत्रिक के पास गए हो, क्योंकि पुलिस को इनकी गाड़ी
के पास से एक अच्छा खासा अमाउंट भी पुलिस को बरामद हुआ है। तो पुलिस का कहना है कि अभी ये पूरी जांच खंगाली जा रही है, लेकिन जो दूसरा एंगल है, पुलिस का कहना है कि गाड़ी अंदर से लॉक थी और गाड़ी को किसी ने अंदर से खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फोरेंसिक को गाड़ी के अंदर से कोई पॉइजन का जो पॉइंट है, वो कोई भी ऐसा जो सुराग है वो पुलिस को वहां से फोरेंसिक को नहीं मिला है। लेकिन अब जो दोनों के जो पोस्टमार्टम हुए हैं उनका विसरा प्रिजर्व किया गया और विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ये पता लगेगा कि इनकी मौत कौन से केमिकल से हुई है। लेकिन शराब की एक बोतल मिली है, 3 जूस गिलास मिले हैं और पुलिस का कहना है कि चौथा जो शख्स था इस मर्डर मिस्ट्री के सामने आने के बाद में लगातार आए दिन अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके की आशंका जता रहे हैं और इसीलिए विस्टा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल मोहित, आप नजरें बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।